हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की, जो कि 1 मई 2024 को मेष राशि से वृषभ राशि में हो रहा है। बृहस्पति जी का गोचर वृषभ राशि में 1 मई को होगा और 5 दिन बाद ही बृहस्पति जी अस्त हो जाएंगे, यानी 6 मई से 3 जून तक अस्त अवस्था में रहेंगे और फिर 9 अक्टूबर से वक्री होंगे और 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। गुरु बृहस्पति जी का राशि गोचर 1 साल तक रहता है और 1 साल हमारे लाइफ में बहुत बड़ा टाइम होता है। बृहस्पति जी की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं तथा 9वीं। तो जिस भाव पर आपकी ये तीनों दृष्टियां पड़ रही है तो यह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने को बाध्य हो जाती है और इन दृष्टियों से हम बहुत ही उच्च परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हमारी कुंडली में बृहस्पति जी की बहुत अच्छी दशा चल रही हो, बृहस्पति जी बहुत शुभ ग्रह बनकर हमारी कुंडली में बैठे हो, या हमारी कुंडली में कोई बहुत ही शुभ ग्रह की दशा महादशा चल रही हो। तो यह परिवर्तन हमारे लिए बहुत लाभकारी रहेगा और बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा। अब हम बात करते हैं कि तुला लगन में बृहस्पति जी के राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट रहेगा। तुला लगन में बृहस्पति जी तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं। गोचर में यह आपके अष्टम भाव में एंटर करेंगे। तो वैसे देखा जाए तो तुला लगन के लिए बृहस्पति जी शुभ ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं और अब जा भी रहे हैं अष्टम भाव में, लेकिन आपको यह फायदा होगा कि यह जिस राशि में यानी वृषभ राशि में एंटर कर रहे हैं उसके स्वामी आपके लग्नेश ही हैं। तो यह कहीं ना कहीं इतनी क्षमता रखेंगी कि आपको अच्छा फल दे सके और सबसे ज़्यादा फायदा आपको मनी फाइनेंस को लेकर होगा। आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है और यदि आपको अष्टम भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो उससे भी आप उभर पाएंगे और समस्या का समाधान आपको मिलेगा और आकस्मिक रूप से आपको इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। बृहस्पति जी की दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी, जहां पर केतु पहले से विराजमान है। तो बृहस्पति जी की यह दृष्टि आपके केतु को एक्टिवेट करेगी, जिससे आपको यह फायदा होगा कि आपकी इंट्यूशन बढ़ जाएगी और आपको भविष्य में फ्यूचर में आने वाली घटनाओं का पहले से ही पता चल जाएगा। आपको ऐसे स्वप्न आ सकते हैं जिससे आपको मार्गदर्शन मिले कि आगे क्या होने वाला है और आपको है ना कुल देवी कुल देवता आपके जो पितृ है उनकी कृपा मिलेगी उनको और देव दर्शन आपको हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात है कि यदि आप अध्यात्म से जुड़े हैं, आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आपके साथ ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत नॉर्मल हैं और कोई धर्म का आपको कुछ ज्ञान नहीं है और आप बिल्कुल भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो आपको ये रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो डेफिनेटली यह सब कुछ घटनाएं, यह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बृहस्पति जी की 7वीं दृष्टि आपके सेकंड भाव को देखेगी, जहां शनिदेव की भी दृष्टि आ रही है। तो आकस्मिक रूप से धन लाभ की स्थिति बनेगी, बशर्ते आपके जन्म कुंडली में भी ऐसी दशा अंतरदशा चल रही है। तो यह बृहस्पति आपको इस साल माला माल कर देंगे और आपके घर परिवार में भी है ना बहुत खुशियाँ आएंगी। कुटुंब परिवार से में भी जो प्रॉब्लम चल रहा था ना उससे में भी बहुत रिश्तों में सुधार होगा और आपकी वाणी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे है ना सब आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से ना फैमिली में भी आप बहुत जुड़ाव महसूस करेंगे और एक बात और है कि आप बहुत नॉलेजेबल भी हो जाएंगे इस वक्त में। तो इस दृष्टि से आपको देखा जाए ना तो आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बृहस्पति जी की 9वीं दृष्टि की बात करें तो वह आप चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जिससे ना आपको इंटरनल हैप्पीनेस फील होगी। मीन्स होता है ना कि आप बहुत अंदर से खुश रहते हैं, तो उस तरह की सुख की अवस्था है ना आपको महसूस होगी। आप अपने आप को बहुत सुखी फील करेंगे। आपको नया घर, नई प्रॉपर्टी, नया वाहन भी प्राप्त हो सकता है। मतलब आपको ना सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। अब बात करेंगे कि वृश्चिक लगन में बृहस्पति जी के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। तो वृश्चिक लगन में बृहस्पति जी सेकंड और 5th भाव का स्वामित्व प्राप्त करते हैं और यह आपके सप्तम भाव में एंटर करेंगे। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन बन जाती है। तो आपको कोई बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए उपलब्धि होगी और यदि आप कुंवारे हैं
तो आपका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे, आपके रोका हो सकता है, आपकी सगाई हो सकती है। और 7वां भाव है ना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का भी होता है। तो बृहस्पति जी का 7वां भाव में एंटर करना समाज में आपकी छवि बहुत शानदार कर देगा और आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, कीर्ति बहुत फैलेगी। लोग आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे और आप ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे जिससे आपको बहुत लाभ होगा। बृहस्पति जी की 7वीं दृष्टि की बात करें तो वह आपके लाभ भाव को देखेगी, तो वहाँ केतु पहले से विराजमान है और बृहस्पति जी की दृष्टि केतु को एक्टिवेट कर देगी, जिससे नहीं आपका कोई पेंडिंग कर्मा है, जिस पिछले जन्म का आपका बहुत कोई काम से आपको लाभ मिला था ना, तो वह अब एक्टिवेट हो जाएगा और आपको वह लाभ ना अब मिलेगा। और यह बहुत ही आकस्मिक तरीके से होगा और यह बहुत ही पॉजिटिव होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। केतु ग्रह एक बहुत रहस्यमयी ग्रह प्लेनेट है, तो अचानक ही आप है ना ऐसे ग्रुप से जुड़ जाएंगे या ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाएंगे कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में ना वह बहुत मदद करेगा आपकी। तो और ऐसी आपकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए ना आपको बहुत लंबे ऐसा होगा कि अगर आप चाहते थे कि कोई इच्छा आपकी ऐसी दबी हुई थी जिसकी आप पूर्ति करना चाहते थे लेकिन आप बोल नहीं पा रहे थे या आप कुछ ऐसा प्रॉब्लम थी कि हो नहीं पा रही थी ना, वह अब इच्छा पूर्ति का योग ना आपका बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा गुरु आ जाए जो आपका उद्धार कर दे, तो ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। तो यह भी बहुत अच्छी बात है कि आप गुरु की शरण में आ जाए, तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। बृहस्पति जी की 9वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी, तो यह आपको एक नॉलेजेबल पर्सन बनाएगी। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सुधार होगा, आपका व्यक्तित्व बहुत शानदार हो जाएगा। हाँ, और आपको यदि हेल्थ इश्यूज चल रहे थे ना, उनका भी समाधान आपको मिलेगा। तो यहाँ तृतीय भाव से दृष्टि डालेंगे ना, तो आपका फाइनेंशियल जो काम है ना, मनी संबंधी काम अटके हुए थे ना, वो भी आपके पूरे होंगे। 3rd भाव से संबंधित जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं ना, जो भी आप काम करना चाहते हैं ना, वह अब आप कर सकते हैं और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। तो इस तरह से गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही सौगातें लेकर आया है। अब बात करते हैं कि धनु लगन में बृहस्पति जी के राशि परिवर्तन से क्या लाभ मिलने वाला है। तो धनु लगन में बृहस्पति जी लग्न और 4th हाउस के स्वामी बनते हैं और आपके 6th भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि आप 6th भाव से संबंधित कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि आप कोई न्यूट्रिशन संबंधी कोई फील्ड में हैं, एक्सपर्ट हैं, और यदि कोई आप ऐसा फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो इस तरह का अगर आप कोई काम करते हैं ना, तो या बैंक संबंधी काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, बैंक में फाइनेंशियल एडवाइज़र है या कोई बैंक रिलेटेड काम है, लॉ संबंधी आप काम करते हैं, तो इस तरह के आप कुछ काम करते हैं ना, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। और 6th भाव कर्जे का भी होता है, तो आप लोन उठाकर कर्जा लेकर कोई बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर पहले ना आप अपनी कुंडली चेक करवाइए कोई बहुत अच्छे ज्योतिषी से कि आप कोई कर्जा उठा सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं और आप नया बिजनेस कर सकते हैं क्या। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने बोला आपने कर लिया, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कुंडली होती है। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है क्या, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि लोन उठाकर कर्जा लेके बिजनेस करते हैं और दिन दूनी रात चौगुनी उनकी वृद्धि होती है जब बृहस्पति जी 6th भाव में ऐसे आते हैं। तो आप ये देख लीजिए आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है क्या। यदि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई बड़ी पोस्ट पर हो और अपने स्टाफ को प्रेरित करना चाहते हो या उनको है ना मोटिवेशनल थोड़ा मोटिवेट करना चाहते हो, तो इस तरह से ना आप कर सकते हैं, जिससे क्या या उनकी उससे ग्रोथ हो रही हो, तो इससे क्या होगा ना, आपका बहुत मान सम्मान बढ़ेगा, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और आप हो सकता है अपने कलीग को मतलब बहुत हेल्प भी करें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बृहस्पति जी की जो 5वीं दृष्टि से ना आपके 10th भाव को देखेगी, तो वहाँ पर पहले से ही केतु विराजमान है और वो बृहस्पति जी की दृष्टि केतु पर पड़ेगी तो केतु को एक्टिवेट करेगी, जिससे आपके लाइफ में ना अचानक चेंजेस होंगे और यह चेंजेस आपके वर्क प्लेस पर होंगे। आपका प्रमोशन मिल सकता है अचानक, या आपका कोई बॉस है ना चेंज हो जाए, जिस बॉस से आप पुराने बॉस से बहुत परेशान थे और अचानक ऐसा होगा वो बॉस चेंज हो जाएगा। नया बॉस जो आएगा वो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा, आपको बहुत अच्छा काम देगा और आपका पद प्रमोशन भी हो सकता है और आपको कोई न्यू बड़ा जॉब ऑफर भी आ सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है।
आप यदि बहुत मेहनत करेंगे तो आपको बहुत सफलता प्राप्त जरूर होगी। और यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की दशा चल रही है ना, तो आप विदेश भी जा सकते हैं और आपके गुप्त शत्रु भी सावधान रहेंगे। बृहस्पति जी की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, तो आपके विदेश संबंधी सारे काम बन सकते हैं। आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके विदेश जा सकते हैं, जॉब करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अगर स्टूडेंट अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं तो वो जा सकते हैं। हाँ, यदि एक चीज़ आपका ज़रूर रहेगा कि आपके खर्च बहुत बढ़ेंगे, तो मैं एक एडवाइस आपको दूंगी कि खर्चों पर नियंत्रण अपने लगाएं। और बृहस्पति जी की 9वीं दृष्टि आपके 2nd भाव को देखेगी और 6th भाव भी 2nd भाव को देख रहा है, तो आपके जो कठिन स्ट्रगल के बाद है ना, आपको बेहद परिश्रम के बाद में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। क्योंकि यदि 8वें भाव से दूसरे भाव को देखें ना, तो अचानक धन की प्राप्ति होती है, इसके योग बनते हैं। तो यहाँ 6th भाव 2nd भाव को दृष्टि दे रहा है, तो बहुत कड़ी मेहनत के बाद में अच्छी सफलता आपको जरूर मिलेगी। और 9वीं दृष्टि से बृहस्पति 2nd भाव को देखेंगे तो आपको ज़बरदस्त धन लाभ प्राप्ति के योग बनाएंगे। और आप जितनी मेहनत करेंगे ना, आपको अपनी मेहनत का, अपनी परिश्रम का फल मिलेगा और बृहस्पति जी आपको बहुत धन लाभ कराएंगे। तो आज हमने बात की तुला, वृश्चिक और धनु लगन की। तो आपको ये कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।